दोस्तों इस वीडियो में टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत का पहला बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो देखिए, जो पहली बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना थी, इनमें से हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, दामोदर घाटी परियोजना जो कि पहली बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना थी। देखिए अगला सवाल, आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत हुआ था सन 2020 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सन 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में पहला टेलीविजन प्रसारण किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो सबसे पहली टेलीविजन प्रसारण जो है इसकी शुरुआत हुआ था 1959 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1959 में पहली बार टेलीविजन प्रसारण शुरू किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पहली पंचवर्षीय योजना की जो मुख्य उद्देश्य थी, इनमें से हो जाएगा कृषि विकास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कृषि के क्षेत्र में विकास जो कि पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य विशेषता था। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक कौन सी है? तो वर्तमान में सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक जो है इनमें से हो जाएगा HDFC बैंक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, HDFC जो कि वर्तमान समय में सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में सबसे पहला पोर्ट ट्रस्ट कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो सबसे पहली पोर्ट ट्रस्ट जो है इनमें से स्थापित की गई थी कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कोलकाता में सबसे पहली पोर्ट ट्रस्ट स्थापित हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, बाल दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस जो है भारत में मनाते हैं 14 नवंबर के दिन। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 14 नवंबर के दिन मनाई जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है पारित हुआ था 1972 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1972 में। देखिए अगला सवाल, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? जो पहली परमाणु रिएक्टर थी इनमें से हो जाएगा अप्सरा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अप्सरा जो कि भारत की पहली परमाणु रिएक्टर थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? तो पुलिकट झील जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में स्थित है पुलिकट झील। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपका अगला सवाल है, इंटरनेट का भारत में प्रथम आगमन कब हुआ था? तो इंटरनेट जो है भारत में आया था 1995 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1995 में इंटरनेट जो है भारत में आया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, डोलायन गति किस ग्रह की विशेषता है? तो डोलायन गति जो है इनमें से विशेषता हो जाएगा पृथ्वी ग्रह की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पृथ्वी ग्रह की विशेषता है डोलायन गति। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं 28 फरवरी के दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 28 फरवरी के दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो की बात करें तो इनमें से हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है मोहनजोदड़ो। देखिए आपका अगला सवाल, नरेगा योजना का नया नाम क्या है? तो नरेगा का नया नाम जो है इनमें से हो जाएगा मनरेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मनरेगा। देखिए आपका अगला सवाल, किस राज्य में चिल्का झील स्थित है? तो चिल्का झील की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ओडिशा में। राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा राज्य में स्थित है चिल्का झील। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, भारत की सबसे पुरानी नागरिक उड़ान कंपनी कौन सी है? तो सबसे पुरानी नागरिक उड़ान कंपनी इनमें से हो जाएगा एयर इंडिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, एयर इंडिया जो कि सबसे पुरानी नागरिक उड़ान कंपनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, किसे भारतीय संसद का निर्माता कहा जाता है? दोस्तों भारतीय संसद का निर्माता जो है इनमें से कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो पूर्व का स्कॉटलैंड जो है इनमें से कहते हैं मेघालय को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मेघालय जो कि पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार जो है इनमें से संबंधित है पत्रकारिता से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पत्रकारिता से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, नंदन वन किस राज्य में स्थित है? तो नंदन वन जो है इनमें से हो जाएगा ओडिशा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ओडिशा में स्थित है नंदन वन।
देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर स्थित है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है इनमें से हो जाएगा बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, बेंगलुरु में स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि प्रदान करने वाले इनमें से हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है भारत का पहला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कहाँ पर स्थापित हुआ था। तो सबसे पहला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की स्थापना हुआ था इनमें से बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बेंगलुरु में। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है शून्य की खोज किसने की थी। तो शून्य के खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य का खोज किया था। देखिए अगला सवाल सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है। तो सौर मंडल की सबसे बड़ी चंद्रमा जो है इनमें से हो जाएगा गैनीमेड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गैनीमेड जो कि सौर मंडल की सबसे बड़ी चंद्रमा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है तारापुर परमाणु बिजली घर किस राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक में। तो देखिए तारापुर परमाणु बिजली घर जो है इनमें से हो जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, महाराष्ट्र में स्थित है तारापुर परमाणु बिजली घर। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हैं। तो मिल्खा सिंह जो है इनमें से जुड़े हुए हैं ऑप्शन नंबर का सी एथलेटिक्स से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, एथलेटिक्स से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था ऑप्शन नंबर का ए 1600 में, 1600 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन किस राज्य में होता है। तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी की उत्पादन जो है इनमें से होती है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कर्नाटक में। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है केशव और निराला किस प्रकार के लेखक थे। तो केशव और निराला की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे कवि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, दोनों ही कवि थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय की बात करें तो इनमें से हो जाएगा देहरादून। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, देहरादून जो कि भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई थी। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुआ था सन 2000 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सन 2000 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो देखिए अंतरिक्ष में जाने वाली जो भारत की पहली महिला थी इनमें से हो जाएंगी कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कल्पना चावला। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है भारत में सबसे पहले रेलवे बजट किस वर्ष में पेश किया गया था। तो सबसे पहला रेलवे बजट जो है प्रस्तुत किया गया था सन 1947 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1947 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है बैंकिंग लोकपाल योजना किससे संबंधित है। दोस्तों बैंकिंग लोकपाल योजना की बात करें तो इनमें से संबंधित है उपभोक्ता शिकायतों से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, उपभोक्ता शिकायतों से संबंधित है बैंकिंग लोकपाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है। यमुना, गंगा, भागीरथी या फिर अलकनंदा नदी पर। तो टिहरी बांध जो है इनमें से बना हुआ है ऑप्शन नंबर सी भागीरथी नदी पर। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी भागीरथी नदी पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है। तो इनमें से जो राष्ट्रीय पंचांग है यह हो जाएगा शक संवत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, शक संवत जो कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है सार्क की स्थापना कब हुई थी। तो सार्क की स्थापना जो है यह हुआ था 1985 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1985 में जो है सार्क की स्थापना की गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। तो हीराकुंड बांध की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ओडिशा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ओडिशा राज्य में स्थित है हीराकुंड बांध। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जो है इनमें से देते हैं राजा राममोहन राय को। यानी कि बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राममोहन राय को देते हैं सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय। देखिए आपका अगला सवाल है भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ पर किया गया था। तो सबसे पहली परमाणु परीक्षण जो है इनमें से किया गया था पोखरण में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पोखरण में, राजस्थान के पोखरण में सबसे पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था। तो स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत जो है हुआ था 2015 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 2015 में सबसे पहला स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की गई थी।
देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद नारा देने वाले इनमें से कौन है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा भगत सिंह, जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की बात करें तो इनमें से हो जाएगा मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मुंबई में स्थित है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर लेना दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है। तो विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में जो है इनमें से मनाते हैं 22 अप्रैल के दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 22 अप्रैल जो कि विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाई जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सी है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा गोवा, जो कि इस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था। दोस्तों गांधी इरविन समझौता की बात करें तो यह हुआ था 1931 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1931 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में कब मनाई जाती है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है मनाते हैं 28 फरवरी के दिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 28 फरवरी के दिन मनाई जाती है। देखिए अगले सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ भारत में किस राज्य से हुआ था। तो पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ जो है इनमें से हुआ था राजस्थान से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राजस्थान राज्य से प्रारंभ हुआ था। देखिए अगले सवाल है, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लद्दाख। लद्दाख जो कि भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का पहला उच्च गति रेल कॉरिडोर किस शहर से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहला उच्च गति रेल कॉरिडोर जो है इनमें से जुड़ा हुआ है मुंबई अहमदाबाद से। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई टू अहमदाबाद। देखिए अगला सवाल, सौर ऊर्जा के उपयोग में अग्रणी राज्य कौन सी है। तो देखिए सौर ऊर्जा के उपयोग में जो अग्रणी राज्य है इनमें से हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राजस्थान राज्य जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, भारत में ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है। तो ब्लू रेवोल्यूशन जो है इनमें से संबंधित है मत्स्य पालन से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मत्स्य पालन से। देखिए अगला सवाल, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों आईसीसी का मुख्यालय की बात करें तो इनमें से हो जाएगा दुबई में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, दुबई में स्थित है आईसीसी का मुख्यालय। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो देखिए जो भारत में सबसे अधिक मात्रा में बोली जाती है इनमें से हो जाएगा हिंदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हिंदी जो कि सबसे पहले नंबर पर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 57 है, जीएसटी को लागू करने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था। तो जीएसटी लागू करने के लिए संविधान में संशोधन हुआ था 101 बार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 101 बार संविधान संशोधन किया गया था। देखिए अगला सवाल, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इनमें से हो जाएगा असम में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, असम राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर केरल में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, आंध्र प्रदेश में स्थित है पुलिकट झील। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, बायोस्फीयर रिजर्व का अर्थ क्या है। तो बायोस्फीयर रिजर्व का अर्थ जो है इनमें से हो जाएगा पारिस्थितिकी संतुलन के लिए आरक्षित क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए अगला सवाल, हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो देखिए हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर की बात करें तो इनमें से कौन सी होगी, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट या फिर धौलागिरी। तो राइट आंसर आपको कमेंट करना है। टोटल इस वीडियो में 60+ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन थे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।